ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंध छठवां अध्याय। ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर भगवान का प्रकट हो समुद्र मंथन की आज्ञा देना और उसके लिए मंदराचल पर्वत का लाया जाना। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने इस प्रकार अपने स्वामी भगवान विष्णु की स्तुति की तो उसे सुनकर हजारों सूर्य के समान तेज वाले भगवान प्रकट हुए। उनके इस अद्भुत प्रकाश से देवताओं के नेत्र चकाचौंध हो गए। उनमें न तो वे अपने को देख सके और न आकाश दिशा पृथ्वी को ही देखने में समर्थ हो सके। तब भला ये भगवान को कैसे देखते, परंतु शिव जी ने और ब्रह्मा जी ने देख लिया। भगवान की यह मूर्ति मरकत मणि के समान श्याम वर्ण की और बहुत ही स्वच्छ थी। उसके कपाल के समान भीतर भाग वाले में लाल वर्ण के नेत्र थे और उस मूर्ति पर तपाए हुए सुवर्ण के समान रेशमी वस्त्र पड़ा हुआ था। सब अंग प्रसन्न और सुंदर थे। उनकी भावें बहुत ही मनोहारिणी थी और मुख बड़ा ही सुंदर था। उस मूर्ति पर बड़ी बड़ी मणियों से जड़ा हुआ मुकुट रखा था और वह बहुतों से खूब सुसज्जित था। उनका मुखमंडल चमकते हुए कुमंडलों से सुशोभित हो रहा था और उनकी करधनी में मणियों के समूह गुथे हुए थे। भगवान की वह मूर्ति कड़े हार पाजेब से खूब सजी हुई थी। गले में कौस्तुभ मणि पड़ा हुआ था और वे अपने वक्ष स्थल से लक्ष्मी जी को धारण किए हुए थे। वे अपने हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हुए तथा सब प्रकार वे अपनी सब शक्तियों से संपन्न परम ऐश्वर्ययुक्त वहाँ प्रकट हुए। तब उन परम पुरुष को वहाँ इस प्रकार से प्रकट होते देखकर पृथ्वी पर पड़े हुए देवताओं से ब्रह्मा और शिव जी ने उनकी स्तुति आरंभ किया। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु, आप जन्म स्थिति मरण तीनों अवस्थाओं से रहित हैं। आप निर्गुण मोक्ष सुख के समुद्र, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अपरिमित मूर्ति वाले और बड़े ही महानुभाव हैं। हम सब देवताओं को नमस्कार करते हैं। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, आपका यह रूप कल्याण चाहने वाले पुरुषों के लिए तांत्रिक विधान की से सर्वथा ही पूजनीय है। हे धातः, हे विश्वमूर्ते, हम सब आपके सहित एक आप में ही तीनों लोकों को संहित देख रहे हैं। यह संसार उत्पन्न होने के से पहले अपाही में था और नाश पर्यंत भी अपाही में रहा और नाश के अनंतर भी आप ही में रहा। इस कारण जैसे घट का आदि मध्य और अंत मिट्टी ही है, वैसे ही संसार के लिए आप हैं, क्योंकि आप प्रकृति से परे हैं। आप ही अपनी माया द्वारा इस संसार को रचकर उसमें प्रविष्ट हैं। इसलिए तो गुणों के रूपांतर होने पर भी विवेक युक्त शास्त्रज्ञ और योगी आपको निर्गुण ही समझते हैं। ऐसे मनुष्य उचित उपाय द्वारा ईंधन में अग्नि को, गौ में घी को, पृथ्वी में अन्न को और जल को तथा उद्यम में जीविका को प्राप्त होते हैं। वैसे ही विद्वान लोग बुद्धि के द्वारा गुणों में आपको प्राप्त करते हैं। हे कमलनाथ, हे नाथ, हम लोग बहुत समय से आपके दर्शन की चाह किए यहाँ एकत्रित हैं। तो आज आपको इस प्रकार रूप धारण करके प्रकट हुए देखकर वैसे ही कृतार्थ हो गए हैं, जैसे वन की अग्नि से पीड़ित हाथी गंगा के जल को प्राप्त होकर आनंदित होते हैं। हे प्रभु, अब कृपा करके हम लोगों का वह कार्य करने का उद्योग करिए जिसके लिए हम सभी देवता आपकी शरण में आए हुए हैं। हे ईश, मैं ब्रह्मा, शिव देवता और दक्ष इत्यादि आपकी अपेक्षा वैसे ही अलग भाषित हो रहे हैं, जैसे अग्नि की अपेक्षा चिंगारियाँ भाषित हो रही हैं। तो हम लोगों को अपने कल्याण का मार्ग ज्ञात नहीं होता है। इससे आप हम सब देवताओं का कल्याण के लिए ऐसा कोई मंत्र दीजिए जिससे दैत्यों के बल का सर्वथा ही नाश हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब ब्रह्मा इत्यादि ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तब उनके हृदय की बात को ठीक रूप से समझकर भगवान ने मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा, हे ब्रह्मन, हे शिव आदि देवतागण, आप सब लोग मेरे वाक्य को सावधान होकर सुने। अब मैं आप सब देवताओं को वह मार्ग बतलाता हूँ कि जिसके अनुचरण पर करने से सारा देव समाज सुखी हो जाएगा और आप सबका परम कल्याण होगा। आप लोग पहले जाकर दैत्यों से मेल कर लें, क्योंकि इस वक्त वे उन्नति युक्त है।
और इस प्रकार उनसे तब तक मेल बनाए रखें जब तक कि आप लोगों की वृद्धि न हो जाए, क्योंकि ऐसी नीति है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रु से मेल कर लेना चाहिए और कार्य सिद्धि हो जाने पर मूसक और सर्प के समान व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार अब आप लोग अमृत उत्पन्न करने का यत्न करें, क्योंकि मृत्यु के से भय वाली प्राणी को अमृत से अमरत्व प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप लोग क्षीर सागर में तीर्ण लता और अनेक अमृत तुल्य औषधियों को डालकर मंदराचल को मथनी बनाकर वासुकी को मंथन के लिए रस्सी बनाना, आलस से रहित होकर मेरी सहायता से समुद्र को मथो। इसमें दैत्यों के हाथ केवल कष्ट लगेगा और तुम्हें उत्तम फल की प्राप्त होंगे। हे देवताओं, इस कार्य के लिए दैत्य लोग तुझ में जो कुछ कहे उसे तुम लोग सहज स्वीकार कर लेना और उसके लिए वाद विवाद न करना, क्योंकि वाद विवाद के कार्य वैसा सिद्ध नहीं होता जैसा मेल से सिद्ध होता है। देखो, समुद्र के मथते समय उसमें से पहले विष निकलेगा, जिससे तुम लोग डरना नहीं, और जो नाना प्रकार अन्य बहुत सी वस्तु निकलेंगी, इसके लिए लोभ न करना और किसी वस्तु से न मिलने पर क्रोध भी न करना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार देवताओं को से कहकर उनके देखते देखते उनके सामने ही भगवान अदृश्य हो गए। पश्चात ब्रह्मा और शिव जी ने उनको नमस्कार कर सब देवताओं के साथ लिए देवताओं के पास गए। उधर जब दैत्य सेनापतियों ने देवताओं को आते देखा तो उनसे युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। उस समय देवताओं के राजा परम यशस्वी बलि थे। वे अपने राजकीय नियमों के अनुसार संधि और युद्ध के अवसरों को ज्ञान रखते थे, अतः उन्होंने अपने सेनापतियों को देवताओं के साथ युद्ध करने से रोक दिया। तब देवताओं को शांत देख सब देवता बलि के पास जाकर जो कुछ विष्णु भगवान ने सिखाया था उसे कहा। इस बात पर बलि को अच्छी लगी और साथ ही उसने वो सांबर, अरिष्ट नेमी और त्रिपुरवासी अनेक अन्य आदि अन्य दैत्येंद्र विद्यमान थे, उन्होंने भी इसे अच्छा समझा। सबने एक स्वर में मित्रता की बात पसंद की। फिर तो सबने आपस में दृढ़ मित्रता करके अमृत के लिए बड़ा उद्योग किया। पश्चात सबने एक सम्मति करके मंदराचल पर्वत को लाने का दृढ़ निश्चय किया। वे लोग समुद्र तक खींचकर ले आने के लिए चले, बड़ी शक्ति लगाई, परंतु इंद्र और बलि आदि भी उनके अपार बोझ से इतनी दूर तक लाद के लाने में समर्थ न हो सके। तथापि वे सब बड़ी शक्ति वाले थे। अपनी लंबी लंबी भुजाओं पारी के समान बड़ी बड़ी मजबूत थी। वे सब सिंहनाद करते हुए आ रहे थे, परंतु उस मंदराचल के भार ने उनका साहस हत कर दिया और वे उसे मार्ग में ही छोड़कर चले गए। बात भी ऐसी ही थी। वह सोने का पर्वत बहुत ही गुरुआ था। इससे उसके गिरने पर उसके बोझ से बहुत से देवता और दैत्य चूर हो गए थे। किसी की भुजाएं टूट गई, किसी की जंघा टूट गया और किसी की जंघा कंधा टूट गया। जब गरुड़ की सवारी वाले भगवान ने देखा कि देवता और दैत्य इस प्रकार हताश हो गए हैं, तब उन्होंने प्रकट होकर उन सब मरे हुए हुओं को जीवित कर दिया। वे सब घाव और पीड़ा से रहित हो गए। फिर वे भगवान ने उस पर्वत को क्रीड़ापूर्वक एक हाथ से उठाकर गरुड़ के आसन पर रख दिया और अपने ही सवार होकर देवताओं के साथ लेकर क्षीर समुद्र के तट पर जा पहुँचे। 7वां अध्याय समुद्र मंथन। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज परीक्षित, अब देवतागण वासुकी नाग को बुलाकर उसे भी अमृत का भाग देने का वचन देकर उसे मथने की रस्सी बना पर्वत के चारों ओर लपेटकर अमृत के लिए बड़ा हर्ष और बड़े उद्योग से समुद्र को मथने लगे। विष्णु जी ने चालाकी से पहले मुख की ओर पकड़ा और उनके अनुयायी देवता भी उसकी ओर आए, किंतु जब दैत्यों ने देखा कि विष्णु जी ने मुख पकड़ा है, तब उन्होंने वैसा होने स्वीकार नहीं किया। दैत्यों ने कहा, हम लोग क्या कोई छोटे हैं कि जो मुख न पकड़े? हम लोग ने भी वेद और शास्त्र पढ़े हैं, हम भी उच्च कुल के में उत्पन्न हुए हैं और हम सब ने भी बहुत बड़े बड़े कर्म किए हैं। हम लोग सर्प के अशुभ अंग रूप उनकी पूंछ को नहीं पकड़ेंगे। ऐसा कहकर दैत्यों ने पूंछ को नहीं पकड़ा और चुपचाप खड़े रहे। तब उनकी दशा को देखकर भगवान जी ने मुस्कुराकर के मुख को छोड़ दिया और वासुकी की पूंछ को पकड़ लिया। फिर कश्यप के पुत्र देवता और दैत्यों ने अपने अपने
पकड़े हुए स्थानों को बांट लिया और बड़े परिश्रम से अमृत के लिए समुद्र को मथने लगे। हे परीक्षित, जब इस प्रकार समुद्र मथा जाने लगा तब वह निराधार पर्वत अपने बोझ के कारण समुद्र में डूबने लगा। लोगों ने बहुत संभाला पर न संभला, डूब गया। तब यह विघ्न आया, यह जानकर विष्णु जी कश्यप का रूप धारण कर उसके नीचे जा बैठे और पृथ्वी को ऊपर उठा लिया। जब पर्वत ऊपर उठ गया तब देवता और दैत्यों ने फिर उसे मथने लगे। अब भगवान ने दूसरे द्वीप के समान होकर 1,00,000 योजन विस्तार वाली अपनी पीठ पर उस पर्वत को धारण कर लिया। सब देवताओं और दैत्य उसको घुमाने लगे। कश्यप रूप भगवान की पीठ पर उस पर्वत का चलना खुजलाहट से के ही समान जान पड़ता था। फिर भगवान ने दैत्यों में दैत्य रूप से उन्हें प्रवेश करके उन्हें बल को बढ़ाया और दिव्य रूप से देवताओं और वासुकी का उत्साह बढ़ाया। फिर सहस्त्रबाहु भगवान ने दूसरे पर्वतराज के समान ही उस मंदर पर्वत के ऊपर जा आकाश में स्थित होकर उसे अपने हाथों पकड़कर क्षीर सागर के मध्य में ला दिया और स्तुति करते हुए कहा, शिव तथा इंद्र आदि से कहा, अब आप लोग इसे घुमाकर समुद्र में मथें, मैं भी आपका साथ दूंगा। फिर तो सब देवता और दैत्यों ने उस पर्वत को बासुकी को लगाकर जिस रस्ते से भगवान की शक्ति विद्यमान थी बड़े वेग से मथने लगे। इस प्रकार के मंथन से समुद्र के ग्राहों ने घबरा गए। बासुकी के बहुसंख्यक और कठोर नेत्र थे। मुख से और श्वासों से अग्नि की लपटें और धुएं निकलते थे। उनके लगने से दैत्यों का तेज का ह्रास होता था और इस प्रकार पैलोम, काले, बलि और इलवल इत्यादियों की वह दशा हो गई कि अग्नि में जले हुए देवदार वृक्षों के से हो जाती है। दैत्यों को वासुकी के मुख की ओर से उसे पकड़े गए थे, इससे उनकी यही दशा हो जानी आवश्यक ही थी। किंतु देवता जो वासुकी को उनके पूंछ की ओर पकड़ कर मथ रहे थे उनकी भी दीप्ति प्राय नष्ट हो गई थी और उनके वस्त्र और माला जमा मुख धुएं के रंग से समान हो गए थे। इस प्रकार बहुत काल तक देवता और दैत्यों ने समुद्र को मथा, परंतु अमृत नहीं निकला। तब भगवान विष्णु स्वयं ही आकर उसे मंथन करने लगे। भगवान मेघों के तुल्य श्याम थे, पीत वस्त्र धारण किए हुए थे, कानों में बिजली के समान कुंडल चमक रहे थे, उनके शरीर में चमकते हुए बाल खिलते थे, तो वे वरमाला पहने हुए थे। लाल लाल नेत्र किए संसार को जन्म देने वाली अपनी विजयी भुजाओं से वासुकी सर्प को पकड़े हुए समुद्र को मथ रहे थे। तब इस प्रकार भगवान द्वारा समुद्र के मथे जाने पर उसके हालाहल नाम बड़ा ही उत्कृष्ट विष उत्पन्न हुआ कि विष ऐसा था कि जिसकी कोई औषधि नहीं हो सकती थी। इस विष को निकलने पर समुद्र की मछलियाँ घबरा गईं। नाग, सर्प, कश्यप क्लेश के ऊपर आ गए। जलहस्ती, ग्राह, तिमिंगिल विकल हो गए। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार वह बड़ा बेग वाला किसी से न सहने योग्य विष चारों दिशाओं के नीचे की ओर फैलने और ऊपर को भी लहरें मारकर उठने लगा। इससे असह्य भार को पृथ्वी तल की प्रजाएं बहुत ही भयभीत हो गईं और वे सब भयभीत होकर भगवान शिव जी के शरण में आ गए। शिव जी त्रिलोकी के कल्याण के लिए कैलाश पर्वत पर स्थित थे। यद्यपि वे शिव जी पार्वती सहित तथापि वे ऋषियों के भी पूज्य और सबके स्वामी हैं। वे जगत की प्रजाओं को मोक्ष देने के लिए ही इतनी उग्र तपस्या करते हैं, उनसे बढ़कर उपकारी कोई नहीं है। तब वहाँ इस प्रकार पर्वत पर बैठे हुए शिव जी को देखकर सब प्रजापतियों ने उसको स्तुति पूर्वक प्रणाम करके कहा, हे सब जीवों के रक्षक महादेव जी, हे समस्त प्राणियों के अंतर्यामी शिव जी, हम सब आपकी शरण में हैं। आप त्रिलोक जलाने वाले इस उत्कृष्ट विश्व से हमारी रक्षा कीजिए। हे महादेव, आप ही एक ऐसे देवता हैं जो समस्त संसार के बंधन मुक्ति के स्वामी हैं। हे विभो, हे भूमन, आप स्वयं ज्ञान युक्त हैं। आप ही अपनी गुणमयी शक्ति से इस संसार को उत्पन्न करते, पालन करते और नाश करते हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम आप ही हैं। आपकी अत्यंत गुण ब्रह्म है। आप ही छोटे बड़े देवता हैं और आप सब पशु आदि को उत्पन्न करने वाले हैं। आप ही हमारी शक्तियों से संसार रूप जान पड़ते हैं और इस प्रकार आप ही सब जगत के स्वामी हैं। आपने ही वेदों को उत्पन्न किया है और यह सत्व, प्राण, इंद्रियों और द्रव्यों के कारणभूत गुण वाले अहंकार भी आप ही हैं। स्वभाव, काल, संकल्प और
सत्य और ऋतुधर भी आप ही हैं। मनुष्य लोगों का कहना है कि यह त्रिगुणमयी समस्त प्रकृति आप ही के अधीन है। हे सर्वलोक के उत्पादक विद्वान लोगों का कहना है कि पृथ्वी ही आपकी चरण और काल आपकी गति है, दशाएं आपके कर्ण और वरुण आपका जिह्वा है। आप सर्वदेव रूप है। हे भगवान, आकाश आपकी नाभि है, वायु आपका श्वास है, सूर्य आपके नेत्र हैं, जल आपका वीर्य है और ऊंचे नीचे जीवों का आहार स्थान आपका शरीर है, तथा चंद्रमा मन और आकाश आपका शिरो स्थान है। हे वेदत्र मूर्ते, आपकी कुक्षी ही समुद्र है, पर्वत हड्डियों का समूह है, समस्त औषधियाँ और लताएं आपके रोम हैं, छंद आपकी साक्षात सातों धातुएं हैं और आपका हृदय ही समस्त धर्मों का केंद्र स्थान है। आपके पांचों मुख ही 5 उपनिषद हैं और वही 48 मंत्रों का समूह है। हे देव, आप स्वयं ही सदैव प्रकाशमान रहने वाले और सबको अपने कार्यों में रखने वाले हैं। सत्य रज तम आपके 3 नेत्र हैं। आपके विचारों ने ही छंदोमय वेद को उत्पन्न किया है और तबाही सबसे प्राचीन काल के देवर्षि हैं। हे गिरित्र, आपकी सर्वश्रेष्ठ ज्योति तक समस्त लोकपाल ब्रह्मा विष्णु इंद्र भी नहीं पहुंच सकते। आप भेद रहित ब्रह्म हैं। आप में असत सत और रतम नहीं है। हे प्रभु, आप अमित प्रभावशाली हैं। आपका यह रचा हुआ संसार अंत में आपकी चिंगारी की ही लपट में भस्म हो जाता है। आपको नष्ट करने में इसको नष्ट करने में आपको तनिक भी प्रलय नहीं करना पड़ता। तब यदि आप चाहें तो इस उत्कट विष का नाश करना आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप सदैव ही अपने आत्मानुभव में मग्न रहने वाले बड़े बड़े गुरु भी आपके रूपों का ध्यान करते रहते हैं। आप सदैव ही अपनी तपस्या में निमग्न रहते हैं। वो निर्लज लोग आपको पार्वती के साथ किस प्रकार देखकर आपको शमशान में रहने के कारण पूर्वाहिंसक समझते हैं। वे मूर्ख आपकी लीला को नहीं जानते। आप सत असत दोनों से ही परे हैं। आपके वास्तविक रूप को ब्रह्मा आदि भी नहीं समझ सकते। फिर वे आपकी यथार्थ स्तुति ही क्या करेंगे। फिर हम लोग तो ब्रह्मा से कितनी ही पीढ़ी नीचे हैं, फिर भी हम आपकी शक्ति भर आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु, हमें यह पूर्ण निश्चय है कि हम लोग आपसे बाहर नहीं हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार से प्रजापतियों ने अपना दुख प्रकट कर आशुतोष भगवान शंकर की स्तुति की। तब प्रजाओं के उस दुख को देखकर शिव जी कृपा अत्यंत पीड़ित हो अपने प्रिय सती से बोले, हे भवानी, बड़ी खेद की बात है कि क्षीर समुद्र से मथने से जो विष निकला है उसे प्रजाजनों को नाश हो रहा है। देखो, ये प्रजापति मेरी शरण में आए हैं। समस्त प्रजाएं अपने प्राणों की रक्षा चाहती है। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं इन्हें अभय करूं, क्योंकि सामर्थ्यशाली पुरुषों का यही कर्तव्य है कि वो दिनों का प्रतिपालन करें। साधु लोग उसमें क्षण भिंगुर प्राणों से भी दोनों की रक्षा करते हैं। जो पुरुष इस प्रकार की दया से युक्त होता है उस पर भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अब विष्णु भगवान की प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है। अतः अब मैं समस्त विष का पान कर जाऊंगा। यदि मेरे कारण प्रजाओं की रक्षा होए तो विष मुझको पी लेना चाहिए। शिवदेव जी कहते हैं, इस पर सती से कहकर भगवान शिव जी ने उस विष को पीने लगे तो सती जी ने उन्हें वैसा करने से मना नहीं किया और उसे हंसपूर्वक स्वीकार किया। तदंतर प्राणियों के रक्षक महादेव जी ने सर्वत्र फैले हुए उस विष को अपने प्रभाव से हथेली पे रख लिया और प्रजाओं को कृपा कर उसे पी लिया। विष ने शिव जी पर अपना बल दिखाया। इससे उनके कंठ में निचला भाग नीला हो गया, किंतु उसने शिव जी की शोभा कुछ कम नहीं हुई बल्कि और भी बढ़ गई, क्योंकि शिव जी का यह कर्म बड़े दयापूर्ण कर्म का सूचक है। प्रायः ऐसा होता है कि सज्जन लोग दूसरे की कष्ट से आप कष्ट उठाते हैं। यही भगवान की सबसे श्रेष्ठ आराधना है। भगवान शिव जी के उस कर्म को देखकर दक्ष की कन्या सती जी ने और ब्रह्मा जी तथा स्वयं विष्णु जी ने भी उनकी प्रशंसा की। तब विष का पान करते समय शिव जी के हाथ से एकाध बूंद विष जो नीचे गिर गया था, वही उसे ही बिच्छू सर्प विष की औषधि से ग्रहण किया और अन्य भी जो विशेष जीव या वस्तु हैं उनमें भी उसी का कुछ
कुछ कुछ अंश आ गया। इस प्रकार 7वां अध्याय संपन्न हुआ। 8वां अध्याय। सागर मंथन के समय क्षीर सागर से लक्ष्मी जी का और अमृत लेकर धन्वंतरी का निकलना और अमृत के लिए असुरों का परस्पर विवाद और भगवान का मोहिनी रूप धारण करना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब इस प्रकार शिव जी ने वह सारा विष पी लिया, तब विष रहित समुद्र को देखकर देवता और दैत्य बड़े प्रसन्न हुए। वे बड़े उत्साह से फिर समुद्र का मंथन करने लगे। फिर तो अलग अलग समय में ही समुद्र से कामधेनु गौ उत्पन्न हुई। उसके बाद चंद्रमा के समान श्वेत उज्ज्वल रंग के उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा उत्पन्न हुआ। उस घोड़े को दैत्य के राजा बलि ने चाहा कि ले लें, किंतु देवताओं को तो भगवान विष्णु ने पहले ही सिखला रखा था। इसे देवराज इंद्र को बलि की यह बात स्वीकार न हुई। तत्पश्चात ऐरावत नाम का एक विशाल गजराज उत्पन्न हुआ। इसके 4 दांत थे। वह शिव जी के कैलाश पर्वत के समान रंग का था। इसके पश्चात उस समुद्र से कौस्तुभ मणि प्रकट हुई, जिसका रंग लाल था। वह पद्मराग मणि कही जाती है। इस मणि को श्री विष्णु जी ने अपने हृदय स्थल पर धारण किया। इसके पास समुद्र से स्वर्ग का आभूषण परिजात प्रकट हुआ, जो याचकों के सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इसके पश्चात गले में सुवर्ण की असरफियों का हार और शरीर पर उत्तमोत्तम वस्त्र धारण किए हुए अप्सराएं प्रकट हुई, जिनसे स्वर्गवासियों का मनोरंजन होता है। इसके पश्चात समुद्र से लक्ष्मी जी को बाहर किया, तो देवताओं भगवान ने अविचल भक्ति भाव के लिए धारण किए रहती हैं। उनके तेज से समस्त दिशाएं प्रकाशित हो गई। समस्त देवता, दैत्य और मनुष्यों ने उन्हें ग्रहण करना चाहा। लक्ष्मी जी के सौंदर्य, उनकी उदारता, तप और रंग से सबके सब आकर्षित हो गए थे। इंद्र उनके लिए अद्भुत आसन लाए। बड़ी बड़ी नदियाँ साक्षात शरीर धारण कर सोने के घड़ों में पवित्र जल भरकर लाई। पृथ्वी ने अभिषेक के योग्य सब औषधियाँ प्रकट की। गौओं ने पंचगाव्य दिया। ऋतुओं के फाल्गुन, चैत्र, वैशाख से उत्पन्न होने वाले सब पुष्पों फलों को प्रदान किया। ऋषियों ने विधि पूर्वक अभिषेक कराया। गंधर्वों ने मंगल गाए। वैश्याओं ने नृत्य, नगाड़ा, शंख, वेणु और वीणाओं को बजाया। पश्चात दिग्गजों ने भरे हुए घड़ों के साथ हाथ में कमल लिए हुए लक्ष्मी देवी को स्नान कराया और ब्राह्मणों ने शुद्ध वाक्य पढ़े। समुद्र ने पीले रंग के रेशमी वस्त्र धारण प्रदान किए और उसने लाकर वैजयंती माला पहनाई। विश्वकर्मा ने अनेक प्रकार के आभूषण दिए। सरस्वती देवी ने हार दिया। ब्रह्मा ने कमल, नागों ने कुंडल प्रदान किया। पश्चात स्त्रियों के प्रस्थान कर मंगल पाठ पढ़ा और लक्ष्मी जी के हाथ में कमल की वह माला लिए हुए थी, जिस पर अति सुगंध के कारण भौरे गुंजार कर रहे थे। वहाँ से प्रस्थानित हुई। उस समय उनके सुंदर मुख, उदर कपोलों पर जिन दोनों ओर कुंडल क्या क्या झलक रहे थे। लज्जा से भरी हुई मन मुख्यमान के प्रति मंद गति से चल रही थी। उनका कटी भाग अत्यंत कृश था। उनके दोनों स्तनों का जोड़ा एक सा परस्पर सटा हुआ सा था। उनके चंदन लगा हुआ था और उनके चलने पर निपुणों का बड़ा ही मनोहर शब्द स्पर्श हो रहा था। चलते समय वो सुवर्ण की लता के समान शोभायमान हो रही थी। वे अपने हाथों में वरमाल लिए सुंदर वर खोजने लगी। तब उन दैत्यों और देवताओं की मंडली में श्री लक्ष्मी जी को विचरने लगी, किंतु उन्हें निर्दोष पति बनाने योग्य वहाँ कोई भी नजर न पड़ा। आद्य महात्मा दुर्वासा आदि ऋषि वसुरों को देखकर लक्ष्मी जी कहने लगी, ये बड़े तपस्वी तो हैं, किंतु क्रोधी भी कम नहीं है। इससे ये वर के योग्य नहीं है। बृहस्पति शुक्र ज्ञानियों को देखकर बोली, इनमें भी तो ज्ञान असीम है, परंतु वैराग्य नहीं है। इससे पति बनने योग्य ये भी नहीं है। ब्रह्मा, चंद्रमा आदि की देखकर बोली, ये महात्मा बड़े हैं, किंतु कामदेव को ये भी नहीं पाए हैं, इसलिए ये भी पति बनने योग्य नहीं है। इंद्र आदि देवताओं को देखकर कहने लगी, बेचारे पराधीन हैं, इन्हें ईश्वरत्व है ही नहीं, तब तक अधीनों का कौन वरे। परशुराम आदि धर्म श्रेष्ठ तो हैं, किंतु इनमें दया नहीं है। शिवी आदि दानी तो हैं, किंतु मुक्ति के कारण न होने से मैं इनका वर्णन योग्य नहीं है। कीर्ति वीर समान बलि हैं, वे काल के वेग से बचे नहीं हैं। ऋषियों से रहित सनकादिकों को देखकर
कहने लगी, ये सदा समाधि में ही चूर रहते हैं, इन्हें वर का क्या करूँगी। मार्कंडेय, आदि में आयु है तो क्या इनमें स्त्रियों के सुखकारी स्वभाव नहीं है। हिरण्यकशिपु के समान पुरुषों में स्त्रियों को सुख देने वाले स्वभाव तो हैं, किंतु उनकी भी आयु निश्चय नहीं है। वे कब यहाँ से चलते बने। इससे ऊपर कहे देवदानव सभी कोई न कोई दोष विद्यमान है, तब सभी त्यागने के योग्य हैं। सदाशिव शंकर को देखकर कहने लगे, दिव्य सर्वगुण संपन्न निर्दोष भी है, फिर भी इतना डरावना स्वरूप लेकर भय लगता है। तब उन्होंने श्रीहरि की ओर आंखें उठाकर देखा तो कहा, यद्यपि ये सर्वगुण संपन्न निर्दोष स्वरूपमान है, तथापि इनको मुझे वरने की इनकी इच्छा ही नहीं है। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी ने अंत में हरि को ही वरना निश्चय किया और हाथ में लिए सुवासित फूलों की माला भगवान के गले में डाल दी और भगवान के हृदय में रहने की इच्छा करती हुई उनके सम्मुख खड़ी हो गई। भगवान ने भी लक्ष्मी जी को मन की अभिलाषा पूर्ण किया, अर्थात लक्ष्मी जी के निवास के लिए उन्होंने अपना हृदय समर्पण कर दिया। उस समय देवताओं ने भगवान पर फूलों की वर्षा कर बड़ा आनंद मनाया और फिर समुद्र मथने पर तत्पर हुए। हे राजन, अब की बार उनमें से एक रूपवती सुरु नाम की कन्या हुई, जिनसे असुर ने ग्रहण कर लिया। पीछे एक धन्वंतरी नामक एक पुरुष हाथ में अमृत कलश लेकर बाहर निकला। वह धन्वंतरी साक्षात भगवान विष्णु का अंश था। इससे उसका स्वरूप श्रीहरि के समान था। इसी धन्वंतरी अवतार से हरि ने वैदिक शास्त्र का प्रचार किया। इस प्रकार धन्वंतरी हाथ में कलश लेकर जलधि से बाहर निकले। उस समय दैत्यों ने यह जानकर अमृत का कलश से उसके कलश को छीन लिया। हे परीक्षित, अब दैत्य लोग कलश छीन कर जाने लगे। तब देवताओं के मन बड़े उदास हो गए। वे सब श्रीहरि के शरण में जाकर अपना दुख भगवान से निवेदन किए। श्रीहरि ने कहा, तुम सब उदास मत हो, अपनी माया के प्रभाव से मैं इनमें परस्पर ही कलह करा तुम्हारा काम कर दूंगा। हे राजन, उधर असुरों की भारी कलह मचा। कोई कहता था इस अमृत को मैं पीऊँगा, तो कोई कहता था मैं पीऊँगा। कोई कहने लगा, अरे इसमें देवताओं का भी परिश्रम किया है, इसमें उनका भी भाग लगेगा। यह धर्म सनातन से चलता आया है कि जिस धन का उपार्जन में अनेकों का बल लगता है, उनमें सबको बराबर भाग मिलता है। इस प्रकार वे दैत्य आपस में, जब कोई बलवान दैत्य उस कलश को छीन लेता है, तब एक दूसरे निर्बल दैत्य ऐसा कहकर उनमें से उसका भाग लेने की चेष्टा करते हैं। तब दैत्यों में फूट पड़ गई है। ये देखकर और उपयुक्त अवसर जानकर देवताओं के लिए अमृत प्राप्त कराने का श्री विष्णु ने एक सुंदर आश्चर्यमय स्त्री का रूप धारण किया, जिसकी शोभा कहते ही बनती थी। उसका स्वरूप निर्वर्ण था और अत्यंत ही देखने योग्य थी। उसके अंग प्रत्यंग की शोभा अपूर्व थी और मानो उसके सभी अंग सांचे में ढाले हुए एक समान थे। सुंदर कपोलों पर कानों के आभूषण शोभायमान हो रहे थे। उत्तम बालों की वेणी से चमेली के खिले हुए फूलों की माला गुथी हुई थी। उसकी मनोहर ग्रीवा वाले कंठ में आभूषण और भुजाओं के बहुते शोभायमान हो रहे थे। इस प्रकार उस विष्णु रूप मोहिनी स्त्री ने समस्त असुरों और उनके सेनापतियों को मन मोहित कर लिया। इस प्रकार 8वां अध्याय संपन्न हुआ। 9वां अध्याय भगवान का मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित करना और उनसे अमृत का कलश लेकर देवताओं को अमृत पिलाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज परीक्षित, अमृत के लिए असुरों में पूरा कलह मच गया। वे डाकुओं के समान एक दूसरे से अमृत का घट छीनने लगे। उसी समय देवताओं ने एक परम सुंदर स्त्री को अपने सामने आते देखा। उसे देखते ही सब काम से वशीभूत हो गए कि किसी ने अपने तन मन की सुधि न रही। कामदेव ने उन्हें विह्वल कर दिया। वे उन्मुक्त होकर कहने लगे, आह, यह कैसी सुंदर स्त्री है। इसकी अलौकिक सुंदरता ने तो मुझे अपने वश में कर लिया है। अहो, इसकी कांति और अवस्था भी कैसी अपूर्व है। ऐसा कहकर वे अपने स्थान पर उठ उस मोहिनी के पास जाकर कहने लगे, हे मृगलोचनी, मृगनयनी, कहो तुम किसकी स्त्री हो और कौन हो? तुम कहाँ से आई हो और यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? परंतु इतना तो हम अवश्य कह सकते हैं कि तुम देवताओं और दैत्यों में कभी एक से नहीं मिली हो। भगवान ने तुम्हारी इसीलिए रचना की है कि तुम दिव्य देहधारियों के मन को भली भांति तृप्त कर सको। अतः हे भामिनी, हमारी यह प्रार्थना है
कि तुम हम सबके मन में भली भांति स्थित करो। हमारे कल्याण के लिए ईश्वर ने तुम्हें भी यहाँ भेजा है। हम सब कश्यप जी के पुत्र और परस्पर के भाई हैं। देखो, इस समय हम लोग अमृत पीने के लिए आपस में विवाद कर रहे हैं, सो इस विवाद को दूर करने के लिए हम लोग तुम्हें अपना पंच बनाते हैं। यह अमृत से भरा हुआ कलश तुम हम सब में बांट दो। हे परीक्षित, जब दैत्य इस प्रकार उस मोहिनी रूप भगवान से कहा, तब उसे सुन भगवान ने हंसकर कहा, हे कश्यप जी के सपूतों, भला मुझ सरीखी अभिचारिणी स्त्री पर तुम लोग इस प्रकार क्यों मुग्ध हो रहे हो? पंडित जन कामनी स्त्रियों का विश्वास नहीं करते, क्योंकि नित्य नया जार खोजने वाली स्त्रियों और कुत्ते के समान अभिचारी पुरुषों का विश्वास नहीं ही क्या है। उल्टाओं की दोस्ती विश्वास के योग्य नहीं मानी जाती, ऐसा ज्ञानियों का विचार है। हे राजन, इस प्रकार अपनी लीला में लपेटकर और उन असुरों को अपने प्रिय वचनों में मोह कर उस मोहिनी स्वरूप ने कलश अपने हाथ में लेकर कहा और हंस कर कहा, सुनो भाई, मेरा किया काम चाहे अच्छा हो या बुरा, कितना उसे तुम्हें स्वीकार करना होगा। यदि तुम्हें मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार है तो मैं इस अमृत को विभाजित करूं। तब बड़े से बड़े दैत्य ने भी, जिन्हें मोहिनी के बल बाहरी बातों का पता नहीं चला, जिन्हें उनके तत्व की पहचान न हो सकी, उसी बात को सुनकर वे कहने लगे, मोहिनी, तुम तो कहती हो कि वह हमें स्वीकार है। इन बातों और इन झगड़ों में दैत्यों को एक दिन का उपवास करना पड़ा। दूसरे दिन जब दैत्यों ने यज्ञ किया और नियम पूर्वक गौ, ब्राह्मण, अन्य जीवों का स्थिति दान दिया और स्वास्थ्य वाचन कराया, फिर जिसकी जैसी रुचि थी उसके अनुसार वे एक से एक श्रेष्ठ और सुंदर आसनों पर बैठे उचित स्थानों पर पुष्प और धूप दीप रख दिए थे। देवता भी आकर बैठ गए। तब मोहिनी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर उस सुंदर शाला में बैठी, जिसमें देवता और दैत्य दोनों ही अमृत की प्रतीक्षा कर रहे थे। मोहिनी की सुघड़ जंघाओं पर रेशमी वस्त्र शोभित हो रहा था। उसके नितंब घड़े के पास था और वह स्वर्ण के नुपुरों से बंधी हुई थी। मंद मंद गति से ऐसे चल रही थी, उसे देखते ही चित्त विह्वल सा हो जाता था। उसका विशाल नेत्र मानो मद से भरे हुए थे। वह विश्व मोहिनी दूसरी लक्ष्मी के समान ही जान पड़ती थी। उसके सौंदर्य का वर्णन करना व्यर्थ है और वह इस प्रकार अपने मंद हास्य से देवता और दैत्य लोगों को ही विमोहित कर रही थी। अब अमृत का घट लेकर वह शाला में पहुँचते ही उसने मोहिनी रूप भगवान ने सोचा, दैत्यों को अमृत देकर सबको दूध पिलाना है, अतः मैं अपने पूर्व निश्चय के अनुसार देवताओं को पिलाऊंगी। ऐसा सोचा उसने अमृत देवताओं को न पिलाकर देवताओं को पिला दिया। यद्यपि उस शाला में देवता और दैत्य दोनों के पास पास बैठे हुए थे, फिर भी मोहिनी रूप भगवान ने उनके निकट पहुंचकर पहले उन्होंने जाकर दैत्यों को खूब हाव भाव और मीठी बातें किए। जब देखा कि दैत्य उनकी बातों पर लट्टू होकर सुधी विभोर हो रहे हैं, तब उन्हें इस प्रकार छल कर वे शीघ्र ही देवताओं के पास पहुंच गई। उन जरा मृत्यु से रहित करने वाले अमृत को पिला दिया। तब स्त्री से झगड़ा करना अधर्म है और उनसे की हुई प्रतिज्ञाओं को भंग करना पाप है। ऐसे अपने पूर्व में किए हुए निश्चयों पर दैत्य चल रहे और यह देखकर भी हमें अमृत न मिलकर देवताओं को मिला। मोहिनी को कुछ भी न कह सके, वे अपने प्रेम से ही अनुरूप थे। उन्हें यह विचार आया कि मोहिनी को नष्ट न किया जाए, नहीं तो यह हमें छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि मोहिनी बातचीत से उनका बड़ा आदर करती थी। यह सब कारणों से मोहिनी को कुछ न कह सके, परंतु मोहिनी ने चालाकी से राहु समझ गया। उसने देवताओं के ही समान रूप धारण कर उसमें जा बैठा। इससे उसे भी अमृत पीने को मिल गया, किंतु सूर्य चंद्रमा को उसका पता लग गया। इससे उन्हें विष्णु जी को बतला दिया। विष्णु जी ने चक्र चलाकर राहु का सर काट दिया। उससे अमृत उसके कंठ के नीचे न उतर सका। इसका खंडित सर पृथ्वी पर जा पड़ा, परंतु मुख तक तो पहुंच गया था। इससे ब्रह्मा जी ने उसे सिर को अमृत देकर उसे ग्रह बना दिया। उसी क्रोध से वह आज तक पूर्णिमा और अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य पर आक्रमण करता रहता है। इस प्रकार जब देवता और दैत्य अमृत पी चुके,
तब संसार के रक्षक भगवान ने दैत्यों को देखते देखते अपना वास्तविक रूप में ग्रहण पुनः धारण कर लिया। हे परीक्षित, यद्यपि यह भगवान निकट देवता और दैत्य दोनों ही बराबर थे, यद्यपि भगवान के चरण कमल में अतिशय प्रीति के कारण देवता ही अमृत के अधिकारी और वह सुअवसर दैत्यों को नहीं प्राप्त हो सका। 10वां अध्याय देवासुर संग्राम वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु अपने लोक को चले गए और अमृत पान कर कर देवताओं में अपूर्व बल आ गया। वे तेजस्वी बनकर परम शोभा को प्राप्त हुए। तब यह तो विष्णु हमारे साथ बड़ा छल किया, ऐसा समझकर देवताओं के क्रोध की सीमा न रही। वे विष्णु सहित देवताओं पर उत्तेजित होकर उनसे झगड़ा करने लगे, परंतु अब ये देवता पहले के से निर्बल देवता न थे, अब तो वे परम शक्तिशाली हो गए थे। इससे वे भी हर प्रकार के दैत्यों का सामना करने के लिए तैयार हो गए थे। अब तो कहना ही क्या था, क्षण मात्र में ही वह अमृत मंथन का स्थान, क्षीर सागर का तट, देवासुर युद्ध का विशेष रण स्थल बन गया। दोनों ओर की सेनाएं आप अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध करने में छिड़ गई। क्षण मात्र में भी प्रलयकारी युद्ध होने लगा। रण के जुझारू बाजों के शब्द से, हाथी के चिघाट से, घोड़ों के हिनहाट से, रथों के पहिए की मरमराहट से चारों दिशाएं गूंज उठी। पृथ्वी कांपने लगी। तीनों लोग थर्रा गए और इस प्रकार सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। एक दूसरे के विरोधी देवता और दैत्य क्रोधित हो रोमांचकारी युद्ध करने लगे। शास्त्रों का भीषण प्रहार होने लगा। सबके विचित्र वाहन थे, रथ से रथी, पैदल से पैदल, रथी से रथी, पैदल से पैदल, सवार से सवारों से और गजारोही से भिड़कर युद्ध करने लगे। कोई व्याघ्रों पर, कोई सिंहों पर सवार था। यही नहीं, कितने ही कंकों पर सवार थे, कितने बंकों पर, कितने जुर्रों पर, कितने बाजुओं पर, कुछ तिमिलिंगियों पर, कुछ श्वानों पर, कुछ गैंडों पर, कुछ सांडों पर, कुछ गायों पर, कुछ श्रृंगालों पर, कई शुक्रों पर, कोई जल के साथ, स्थल के पक्षियों पर, कोई कितने ही बिगड़े हुए अंगों के प्राणियों पर चढ़कर दोनों सेनाओं के अग्रभाग में होकर युद्ध कर रहे थे। उनके विविध रंग के वस्त्रों से, श्वेत वस्त्रों से, हीरे की डंडी वाले बहुमूल्य मोर पंखों और चामर के पंखों से, वायु में उड़ते हुए उत्तरीय पगड़ियों और कवच से पड़ी हुई मणियों से, सूर्य किरणों द्वारा चमकते हुए निर्मल अस्त्रों से युक्त देवता और दानवों की सेनाएं जल जंतुओं से भरे हुए 2 समुद्रों के समान जान पड़ती थी। दैत्यों का सेनापति विरोचन का पुत्र बलि था। वह बड़ा ही मायावी था। वह मय के बनाए हुए सब सामग्रियों से युक्त एक बड़े ही आश्चर्यकारी रथ पर सवार था। उसका यह रथ इच्छानुसार चलने वाला था। उसमें युद्ध के एवं अन्यान्य सभी प्रकार के इतने अधिक सामान हर समय प्रस्तुत रहा करते थे कि जिनका अनुमान नहीं किया जा सकता। वह ऐसे ढंग से गमन करता था कि उसकी चाल को कोई लख नहीं पाता था। वह कभी भी प्रकट हो जाता और कभी भी छुप जाता था। ऐसे सुंदर विमान में बैठा हुआ बलि उदयाचल पर स्थित चंद्रमा के समान शोभायमान हो रहा था। उसके विमान के चारों ओर अपने अपने वाहनों पर सवार यूथ दैत्य स्थित थे। उनके नाम थे नमुची, सांबर, वरुण, वित्तपति, अरिष्टनेमी, त्रिपुरमय, पैलोम, कालकेय, निवातकज इत्यादि। इन सब ने समुद्र के मंथन में बड़ा परिश्रम किया था, परंतु इन्हें अमृत नहीं मिला था। इन्होंने पहले कई बार देवताओं को परास्त किया था। इनसे युद्ध में भी आगे बढ़कर बड़े जोर जोर से देवताओं को ललकारते थे। तब दैत्य बड़े अभिमानी हो गए थे। यह देखकर इंद्र से सहा न गया। वे परम क्रोधित हो अपने रावत नामक दिग्गज पर सवार होकर युद्ध के लिए उद्यत हो गए। उस समय इंद्र ऐसे शोभायमान हुए मानो उदयाचल के सूर्य हैं। उनके चारों ओर नाना प्रकार के वाहन, ध्वजा, अस्त्र वाले देवता, वायु, अग्नि और वरुण इत्यादि लोकपाल अपने अपने गणों से सहित आकर एकत्र हो गए। इंद्र युद्ध में आए। उनके सभी योद्धा अपने अपने जड़ों को देखकर सभी एक दूसरे से भिड़ गए। इंद्र स्वयं बलि से भिड़ गए। षष्ठवदन, तारक आदि देवताओं से भिड़ गए।
वरुण हेती से भिड़ गए। इसी प्रकार अश्विनी कुमार वृषपर्वा से, मित्र प्रेही से, विश्वकर्मा मय से, अपराजित नमुची से और सूर्य बलि से, उन 100 पुत्रों से कि जिनमें बाणासुर सर्वश्रेष्ठ था, भिड़कर युद्ध करने लगे। ऐसे ही राहु के साथ चंद्रमा, पिलोमा दैत्य के साथ वायु देवता, भगवती भद्रकाली शुंभ और निशुंभ से, शिव जंभ से, आदि देवता महिष से, बृहस्पति शुक्र से और शनिश्चर नरक से भिड़कर युद्ध करने लगे। उपचासों मरुदगण निवात कवचों से, 8 वसु कालकीय दैत्य से, 13 विश्वदेवा पौलोमों से और 11 रुद्र क्रोश वंशों के युद्ध में स्थित हुए। ये लोग परस्पर में भिड़कर जीत की इच्छा से बलपूर्वक एक दूसरे को अपने पहने पहने बाणों, खड़गों और तमरों से मारने लगे। हुसुंडी, चक्र, गदा, रिष्टि, पाटी, शक्ति, उल्मुख, बर्छी, परसा, तलवार, भाला, पारिद, मुंदगर और छिंद भिंडी पालों का भीषण प्रयोग होने लगा। बात ही बात में जितने भी वीरों के सिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े, उतने ही की भुजाएं, जंघें, ग्रीवा और पैर कट गए। कितने ही हाथी, घोड़े और रथ के सवार कटकर खेत रहे। कटे हुए वीरों के धड़ से उनके खंडित सिरों और हाथ पांव एवं कटी हुई जंघाओं और अनेक प्रकार के खंडित शस्त्रों से युद्ध भूमि पट गई। रथों की खंडित ध्वजाओं और वीरों के टूटे हुए आभूषणों का ढेर सा लग गया। उस समय उन योद्धाओं और घोड़े आदि के पांव से पड़ी हुई धूलि से आकाश मंडल भर गया, परंतु वीरों और वाहनों से खंडित होने और कटने और रक्त मिली मिट्टी से लाल वर्ण का कीचड़ उत्पन्न हो गया। कहीं वीरों के किरीट और कुंडल संयुक्त कटे हुए सिर पड़े थे, तो कहीं उनके आभूषणों से युक्त शोभायमान भुजाएं पड़ी थीं। कितने वीरों के सिर, आँख निकालने और दांत बाएं पड़ा था और कोई सिर दांतों से होठों को दबाए हुए था, जो उस समय तक भी अपने क्रोध की सूचना दे रहे थे। कोई सिर से खंडित पड़ा था। कितने के सुंदर सुंदर आभूषण सुसज्जित उनके शरीर के अवयव ही पड़े हुए थे। इस प्रकार इन वस्तुओं द्वारा आच्छादित यह युद्ध भूमि बड़ी ही भयानक जान पड़ती थी। उस युद्ध में बड़े बड़े कटम्ब उठते थे, जो अपने सिर की आंखों द्वारा देखते हुए भुज दंडों में शस्त्रों को लेकर योद्धाओं के ऊपर दौड़ते थे। उसी प्रकार बलि ने इंद्र की 10 बाणों से और उनके ऐरावत को 3 बाण से और ऐरावत के चारों ओर उनके रक्षक अन्य वीर सैनिकों को 4-4 बाण से और इंद्र के महावत को 1 बाण से मारकर घायल कर दिया। परंतु उसने ज्यों ही ऐसे बाण का प्रयोग किया कि उसी क्षण महापराक्रमी इंद्र हंसते हुए उतने ही प्रभाव वाले अपने भल नामक बाण को चलाकर बीच में ही उन बाणों को काट डाला। इससे बलि को बड़ा क्रोध आया। उसने अपनी विषभुजी शक्ति को उठाकर इंद्र पर फेंकना चाहा, परंतु ज्यों ही उसने ऐसा सोचकर शक्ति उठाई, त्यों ही इंद्र ने काट डाला। पश्चात बलि ने और भी कई प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग कर इंद्र को मारना चाहा, परंतु उससे जिस अस्त्र को डाला उसे इंद्र ने पहले ही काट डाला। फिर तो उस परम मायावी दैत्य ने छिपकर युद्ध करना आरंभ किया। यह वह अंतर्ध्यान होकर असुरी माया रचने लगा। उसने देवताओं की सेना पर पर्वत आदि दिखाई पड़ा, अर्थात वे अपनी सेना को पर्वत समझने लगे। बलि ने उन पर जलते हुए वृक्ष गिराए, फिर कितने ही नोकदार शिखर वाले पत्थर गिराकर देवताओं को नष्ट करना आरंभ किया। अजगर, विषैले सांप, बिच्छू, सिंह, व्याघ्र उत्पन्न होकर बड़े बड़े हाथियों को पीसने लगे। सैकड़ों राक्षसियाँ उत्पन्न होकर लोगों को डराने लगी। इस प्रकार से कितने ही राक्षस भी प्रकट हो गए। वे सब गंभीर तथा कठोर शब्द करते हुए आकाश में जा स्थित हुए और वहाँ से आग के अंगारे बरसने लगे। वायु के लगने मात्र से घोर गर्जन करते और लोगों को डराते थे। इसके पश्चात उस बड़े मायावी दैत्य राजा बलि ने एक अद्भुत अग्नि को उत्पन्न किया, जो प्रलय अग्नि से कहीं अधिक भयंकर थी।
उसने देवताओं की सारी सेना जलने लगी। तदंतर यह देखकर चारों ओर समुद्र उमड़ता हुआ चला आ रहा है और उसमें वायु द्वारा उठे हुए तरंगों और भ्रमणों से बड़ी ही भयंकरता प्रकट हो रही है। दैत्यों की इस अपार माया से देवताओं के प्रधान वीरों का मत खिन्न हो गया। बहुत यत्न करके भी वे दैत्यों की माया को दूर न कर सके। तब उन्होंने भगवान का ध्यान किया। भगवान विष्णु तुरंत ही वहाँ प्रकट हुए। वे सब आयुधियों से युक्त 8 भुजाएं धारण किए अपने अपने स्थान में लक्ष्मी को धारण किए गरुड़ पर बैठे हुए परम शोभायमान हो रहे थे। उनके इस प्रकार प्रकट होते ही दैत्यों के माया नष्ट हो गई। तब विष्णु को देखकर दैत्य कालनेमी ने उन पर प्रचंड आक्रमण किया। उससे विष्णु जी पर आते देख विष्णु जी ने अपने हाथ से पकड़ लिया और उसी से कालनेमी को खींचकर मारा। वह अपने वाहन सहित तुरंत ही मर गया। तब विष्णु जी की सामना करने के लिए माली सुमाली आए, किंतु विष्णु जी के चक ने उनका सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब माल्यवान आया, उसने विष्णु जी के वाहन गरुड़ को एक गदा मारा, फिर गरजने लगा। तब उसकी गर्जन को देखकर विष्णु जी ने अपना चक्र निकाला और जिसके उसका सर काट गया और वह भी मृत्यु के हाथ लग गया। इस प्रकार 10वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।